अच्छा, लिमिट का क्वेश्चन हमारा चल रहा था। लिमिट का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को आगे लेके चलते हैं। कल हमने यहाँ तक एंड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 2 की पावर 1/4 डिवाइड बाय ब्रैकेट 3x माइनस 6 और पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास किसी ना हम लोग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए हमारे पास दो अलग अलग टर्म होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3x माइनस 2, तो ये हमारे पास ऐसी टर्म होती है कि जिसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो हमें पहले इन टर्म्स को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे अगर यहाँ हम लोग देखें तो अब x माइनस 2 की पावर 1/4, 3x माइनस 6 पावर 1/2, ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं कि इन दोनों के दरमियान आपस में किसी किस्म का कोई कॉमन भी नहीं आ सकता। तो हम लोग पहले इंडिविजुअली किसी टर्म को देखेंगे अगर वो हमारे पास किसी तरीके से सॉल्व हो रही हो। तो x माइनस 2 पावर 1/4 ऊपर वाली टर्म देखे तो इसमें हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा। नीचे अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल रहा है कि 3x माइनस 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है। तो अब अगर हम लोग देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3x माइनस 6 पावर 1/2। तो हम लोग यहाँ पे जब 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बचेगा और ये जो 3 है इसके ऊपर भी पावर 1/2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले 3 अंदर मौजूद था तो 1/2 इस पूरे पर अप्लाई हो रहा था। तो अंदर से जो जो हम लोग कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर भी 1/2 हमारे पास पावर अप्लाई होती रहेगी। तो जब हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3 के ऊपर पावर आ गई 1/2 और ब्रैकेट में अंदर हमारे पास बचा x माइनस 2 की पावर 1/2। अब अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशन में हमारे पास x माइनस 2 1/4 और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 1/2, ये दोनों हमारे पास कॉमन टर्म्स आ गए। ठीक है, बस इनकी पावर का डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई या डिवीजन का केस होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास बेसिस सेम है, x माइनस 2 न्यूमरेटर में मौजूद है और x माइनस 2 डिनोमिनेटर में मौजूद है। फर्क हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास चेंज है। तो अगर मल्टीप्लाई का केस अगर ऐसा होता है तो उसमें लोग पावर ऐड करते हैं, जहाँ पे डिवीजन का केस है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे वाली जो बेस है ये हमारे पास जो ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर आएगी वो माइनस में आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ किया है, बेस हमने एक बार लिख दी और जो पावर हमारे पास है 1/4 तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर भी मौजूद है और जब माइनस 1/2 जब ऊपर गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसको आपस में सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2 पावर माइनस 1/4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, x माइनस 2 पावर माइनस 1/4। जब पावर माइनस 1/4 आ रही है तो पावर को हम लोग वापसी डिनोमिनेटर में लेंगे तो पावर यहाँ पे हमारे पास किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक सॉल्व होने का हमारे पास मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग अपनी 2 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास 2 माइनस 2 आंसर 0, 0 की पावर 0 रेज़ टू दी पावर 1/4 तो आंसर फिर 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू दी पावर 1/2 तो ये नीचे हमारा पूरा डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। अब कोई भी नंबर जब हमें 0 से डिवाइड करता है तो हमारे पास किसी भी नंबर के नीचे जब डिनोमिनेटर में जब 0 आया था तो हमें पता है कि सॉल्व करके क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बना देगा। अच्छा, जब लिमिट की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। वो क्या होती है कि हमारे पास आंसर हमारे पास 4 तरीकों से आ सकते हैं। कांस्टेंट आ सकता है, 0 आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है या फिर 0 डिवाइड बाय 0। ये हमारे पास 4 आंसर पॉसिबल है। तो हमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर कांस्टेंट में आ जाए। ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर जैसे 2 होता है, 3 होता है, 3 जो हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते हैं तो हमारे पास ये कहलाते हैं कांस्टेंट। तो पहली क्वेश्चन हमारी होनी चाहिए कि हमारे पास आंसर कांस्टेंट में आना चाहिए। दूसरी क्वेश्चन अगर 0 कांस्टेंट में नहीं आ रहा तो दूसरी क्वेश्चन हमारी होनी चाहिए कि आंसर हमारा 0 में है। 0 में भी नहीं आ रहा तो तीसरी कोशिश हमारे पास होनी चाहिए कि हमारा आंसर इन्फिनिटी में है। और इन्फिनिटी में भी नहीं आ रहा तो पॉसिबल तो हमारे पास आंसर 0 डिवाइड बाय 0 हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये लिमिट के हमारे पास आंसर की 4 कंडीशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x की पावर 4 प्लस 2 पावर 1/4 और फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में है 4x माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x4 कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन में करके गए। तो x4 जो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा प्लस और 2 डिवाइड बाय x/4, क्योंकि हम लोग जब x4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास एक्स4 जब ऊपर आएगा तो ये नीचे वाले एक्स4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपल यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसलिए हमने जब कॉमन लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स4, ठीक है। और नीचे हमारे पास जब हम लोग नीचे कॉमन लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो हमने वेरिएबल कॉमन ले लिया। तो इसी तरह 6/x हमारे पास ये आ गया। अब हमें पावर्स अप्लाई करनी है। ये यहाँ पे हमारे पास पावर एक लिखी हुई है 1/4, तो 1/4 हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट पे, तो जब हमने x4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1/4 पावर x4 पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो जब इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास सिंपल यहाँ ऊपर x बचा और नीचे में हमारे x है, तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कंडीशन से क्या बची, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x रेज़ टू दी पावर 4 पावर 1/4 और 4 माइनस 6 डिवाइड बाय x। तो हम लोग जब इन्फिनिटी x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या दी गई, इन्फिनिटी दी गई, तो 2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी तो आंसर 0 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय इन्फिनिटी तो आंसर 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 तो आंसर 1 आ गया। तो 1 रेज़ टू दी पावर 1/4 हमारे पास आंसर 1 होता है, और नीचे हमारे पास 4 माइनस 0 तो आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास कांस्टेंट में आंसर आ गया 1/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू द पावर इन्फिनिटी, और क्वेश्चन है 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6। न्यूमरेटर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर हमारे पास किसी किस्म का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, और नीचे हम लोग देखें तो नीचे भी हमारे पास किसी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो हमारे पास फिर मेथड कौन सा आता है, हम लोग कॉमन लेते हैं। तो जो बड़ी पावर होती है हम लोग उसको कॉमन लेते, तो बड़े वेरिएबल, तो जो वेरिएबल की जो बड़ी पावर होती है हम लोग उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे x³ है, यहाँ पे बड़ी पावर है, बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी x³ है, तो हमने दोनों में x³ कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ रही है 2 प्लस 4/x प्लस 5/x³, और यहाँ पर आ गया 3 प्लस 1/x माइनस 6/x³। तो वही जब हम लोग, अब हमारे पास x क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम लोग जब x डिनोमिनेटर में आ गया तो इन्फिनिटी की वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4/∞ तो 0, 5/∞ ये भी 0, 6/∞ तो ये भी 0, 1/∞ तो ये भी 0। तो हमारे पास जब ये दोनों टर्म भी 0, ये दोनों टर्म भी 0 है, सिंपल हमारे पास आंसर क्या बचा, 2/3, जो कि हमारे पास कांस्टेंट में आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू दी वैल्यू 0, और क्वेश्चन हमारे पास है √4 प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाय x। ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म आ गई, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट इफ इसका हमारे पास आ सकता है, तो कॉन्जुगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका कॉन्जुगेट हमें लेना होता है, तो इसकी जो दो वैल्यूज की जो मिडिल की टर्म होती है हम लोग उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, √4 प्लस x माइनस 2, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, √4 प्लस x प्लस 2। इसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कर दिया। तो ये हमारे पास जो √4 प्लस x है ये हमारे पास a है, और 2 हमारे पास b कहलाएगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये अप्लाई हो गया। और तो हमारे पास a स्क्वायर था, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर सिंपल क्या बचा, न्यूमिनेटर में 4 प्लस x माइनस 4, और नीचे हमारे पास डिवाइड में x मल्टीप्लाई में आ गया, और बाकी ये हमारे पास जो √4 प्लस x कॉन्जुगेट वाली टर्म थी ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है। ऊपर हमारे पास प्लस 4 माइनस 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो ऊपर हमारा सिंपल वेरिएबल बचा 0, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x है, तो न्यूमिनेटर हमारा x बचा। तो न्यूमिनेटर में जब हमारा x और डिनोमिनेटर हमारे पास सिंगल x अलग मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की है 1/√4 प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो हम लोग सिंपल ये कि x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 जो हमने पुट किया तो हमारे पास 4 प्लस 0, तो आंसर √4 आ गया, और √4 हमें पता है कि 2 के इक्वल होता है, तो 2 प्लस 2, और हमारे पास टोटल आंसर आ गया 1/4। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू वैल्यू 0 और √x प्लस 9 माइनस 3/x। तो यहाँ पे जो √x प्लस 9 माइनस 3 है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट इसका हमारे पास क्या होगा, √x प्लस 9 का प्लस 3, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सॉल्व करा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास सिंपल यहाँ प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो ऊपर हमारे पास x बचा, x से x कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, 1/√x प्लस 9 प्लस 3। अब ये जो x की वैल्यू हमने पुट की जो कि 0 है, तो 9 प्लस 0, तो हमारे पास √9 हो गया। तो √9 हमें पता है कि इक्वल होता है 3 के, तो 3 प्लस 3 आंसर 6, और 1/6 हमारे पास टोटल आंसर आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू वैल्यू 1 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1।
अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास ऊपर सिंप्लीफिकेशन है, नीचे हमारे पास किसी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर फॉर्मूला खोलना चाहे तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। पहले हम लोग देखें ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है। नीचे फॉर्मूला खुलेगा वो किस तरह खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुल सकता है। लेकिन पहले हम लोग ऊपर की सिंप्लीफिकेशन देखें, ऊपर की सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो रही है, इसके बाद नीचे को सॉल्व करेंगे। ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि दो टर्म्स आपस में कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमने जो लिया है, यहाँ हमने इन दो टर्म में से हमारे पास पता है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया। तो हमारा जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 2x बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बनाएगा, और यहाँ प्लस 3 है तो जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, प्लस 3x क्यूब। और इसी तरह इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आया तो हमने कॉमन क्या ले लिया, -1 ले लिया, क्योंकि -1 जब मल्टीप्लाई करेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2x, -2x आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय +3 तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस और इसी तरह 3 आ जाएगा। तो हमारे पास हम लोग देखें तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, ठीक है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। जब कॉमन ब्रैकेट आए थे तो हम लोग इन कॉमन ब्रैकेट को एक बार करके लिखते हैं, और जो बाकी जो दो टर्म हमारे पास बची हैं, जो एक्स स्क्वायर और -1 हमने कॉमन लेके लिया था, उसको हम लोग एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो हमारे पास एक फाइनल टर्म न्यूमरेटर में अब क्या आ गया, ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -1। तो अब हम लोग देखिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में भी है और एक्स स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल क्या बचा, 2x प्लस 3। एक्स की वैल्यू अब मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू अप्लाई कर देंगे जो कि 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 2 आ गया, 2 प्लस 3 और आंसर हमारे पास आ गया 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स टेंड टू वैल्यू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 2 पावर 1/3 और 3x माइनस 9। यहाँ पे सबसे पहले वही चीज हम लोग x की वैल्यूज कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर हमारे पास जो बड़ी पावर वाली वैल्यू थी x क्यूब, तो हमने वो कॉमन लिया, तो क्या आ गया, x क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन x क्यूब और होल ब्रैकेट हमारे पास पावर 1/, ठीक है, 1/3 इस पूरे पे है, ठीक है, और नीचे हमारे पास जब हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 माइनस 9/x, ठीक है। अब हमारे पास जो 1/3 था वो पावर अप्लाई कर देंगे, जो कि x क्यूब पे भी अप्लाई होगी, और जो हमारे पास ब्रैकेट 1 प्लस 2x क्यूब है, 2/x क्यूब है, उसके ऊपर भी पावर 1/3 आ गई। तो जब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या बचा, x बचा, और हमारे पास नीचे भी x मौजूद है, तो ये हमारे पास ये x से x कैंसिल कर गया, ठीक है। अब हमारे पास जो सिंपल कंडीशन बची है वो क्या बची है, 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब का होल पावर हमारे पास कितनी है, 1/3, और नीचे हमारे पास क्या है, 3 माइनस 9/x। तो अब हमें यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि इन्फिनिटी है, तो 2/∞ आंसर 0 आ गया, 9/∞ आंसर 0 आ गया, तो 1 की पावर 1/3 तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, और 3 हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल 3 आ गया। तो 1/3 यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट एक टर्म है हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो लिमिट दी हुई है वो 0 दी हुई है, और यहाँ हमारे पास वैसी दो टर्म है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, ये एक टर्म है ये प्लस, और यहाँ पे दूसरी टर्म है। तो यहाँ हमारे एक पूरी ऊपर न्यूमरेटर कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इसी तरह कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट के लिए हमने आज जो दो टर्म के बीच का साइन था जो प्लस था उसको हमने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जैसे √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। तो इसी तरह डिवाइड में भी हमारे पास ये है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। अब a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई हो गया, तो हमारे पास सिंपल क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से हमें पता है कि रूट कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, जब हमने +1 -1 आपस में कैंसिल होकर 0 बन गया, ऊपर x प्लस एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 2x। अब ऊपर हमारे 2x है और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर का जो x था वो x उससे कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास सिंपल कंडीशन क्या आ रही है, 2 अपॉन ब्रैकेट √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो x की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 0 है, तो 1 प्लस 0 और 1 और 1 माइनस 0 1, तो हमारा √1 आपस में इक्वल होता है 1 1 के, तो 1 माइनस 1 आंसर 0 हो गया, और 2 डिवाइड बाई 0 तो हमारा आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।